तमाम खबरों के लिए अपनी खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर को लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। देश में कोरोना काल की, देश में कोरोना विस्फोट हो गया है। शहर शहर कोरोना बेकाबू है। हम आपको इस वक्त 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिस्टम लचर हो रहा है, अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं, बेड मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन के लिए तगड़ी जद्दोजहद है, लोग परेशान हैं। देश के हर कोने से करीब करीब इसी तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। कोरोना की रफ्तार रुक नहीं रही। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,95,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कर्व को कम करने के लिए आपका सहयोग अब बहुत जरूरी है। आप घर से ना निकलें, अपना ख्याल खुद रखें, उन तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जो इस कोरोना काल में बहुत जरूरी हैं। ये 6 तस्वीरें कोरोना के बिगड़ते हालात और क्या कुछ हो रहा है देश भर में उसकी तस्वीर पेश करती हैं। और अब इस वक्त की बड़ी खबर नासिक से आ रही है, जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंकर से ऑक्सीजन लीक हो गई और इसकी वजह से हर तरफ धुआं ही फैल गया। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब टैंकर से अस्पताल के टैंकरों में ऑक्सीजन भरी जा रही थी। ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में भर्ती 22 मरीजों की इस हादसे के दौरान मौत हो गई। सभी कोविड मरीज थे। इस बात की जानकारी एफडीए मंत्री राजेंद्र शिगड़े ने दी है। कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। इस अस्पताल में जब ऑक्सीजन को भरा जा रहा था टैंकों में, टैंकर के जरिए, तभी जो जानकारी मिल रही है वॉल्व के लीक होने की वजह से ये तमाम धुएं का गुबार छा गया और सारी जो ऑक्सीजन थी वो यूं ही निकल गई। आप देखिए किस तरह से ऑक्सीजन का गुबार धुएं की तरह, वो ऑक्सीजन जो न जाने कितनों की जान बचाने के लिए जरूरी है इस कोविड काल में, वो इस एक छोटी सी गलती जो कि वॉल्व लीकेज के रूप में सामने आई, उसके बाद किस तरीके से वेस्ट होती हुई, लेकिन वेस्ट होना ही आम हो जाता, वेस्ट होना ही नकार दिया जाता, उसकी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। दरअसल फर्क तब पड़ा जब ये वेस्ट होती ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पाई जिनको जरूरत थी, और तभी यह हादसा और विकराल रूप ले गया जब 22 लोगों की इस ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन का ये टैंक यहाँ पर खाली होता हुआ और हर कहीं ऑक्सीजन के फैलने से इस धुएं का गुबार सा छा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीजन ना होने से हादसा। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ वो हादसा जिसकी उम्मीद हम में से कोई नहीं कर रहा था और जिसकी उम्मीद कोई आगे कभी करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये तमाम ऑक्सीजन हॉस्पिटल के तमाम मरीजों के लिए थी, वो जो क्रिटिकल कंडीशन पे थे, वो जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दूसरी तरफ ऑक्सीजन के बाहर लुटे पिटे मरीजों के तीमारदार, रोते बिलखते तीमारदार कि जिनके अपने जो इस कोविड की इस जंग को लड़ रहे थे वो इस हादसे के चलते अब इस दुनिया में नहीं रहे। महाराष्ट्र के नासिक से आज एक ऐसी बुरी खबर आई जिसको देखकर सुनकर हर कोई सन है, दंग है। आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। महाराष्ट्र के नासिक यानी मुंबई के 200 किलोमीटर दूरी के आसपास नासिक जो जिला है, जहां पर जाकिर हुसैन नाम का एक बड़ा अस्पताल है 150 बेड वाला, उस बेड में वहां पर कई लोग जब उस वक्त इलाज करा रहे थे, कोविड पेशेंट एडमिट थे, उस दौरान वहां पर ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हुई। ऑक्सीजन का जो वहां टैंक है उसमें कुछ खराबी आई और वहां पर ऑक्सीजन लीक करने लगा, और जिसके वजह से पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और हालत यह हुई कि वहां 1-2 नहीं 22 मरीजों की मौत हो गई। जी हाँ, यह सुनकर शायद आप सन्न हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्या ऑक्सीजन की वजह से सच में लोगों की मौत हो रही है? लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है कि ऑक्सीजन की एक तरफ लगातार कमी देखी जा रही है, तमाम अस्पतालों में लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही। सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है, लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया जाए, कैसे उसकी और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। लेकिन नासिक से जो खबर आई वो दिल दहला देने वाली है कि 22
जो कोविड पेशेंट जो अस्पताल में वेंटिलेटर पे थे वहां पर ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाया, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो टैंक है वह खराब हो गया और पूरी तरह लीक होने लगा और इसी वजह से वहां पर 22 लोगों की मौत हो गई। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले पर उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ सख्त कड़े आदेश दे दिए हैं कार्रवाई करने के कि क्या इसमें कोई दोषी है तो सख्त कार्रवाई किया जाए। तमाम महाराष्ट्र के जो बड़े मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर छगन भुजबल जो कि उसी नासिक से गार्डियन मिनिस्टर आते हैं, सभी लोग मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि इस पूरे मामले को अच्छे से हैंडल किया जाए, क्योंकि स्थिति बेकाबू ना हो जाए। लेकिन यह हालत महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में देखी जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोग दम तोड़ रहे हैं और एक साथ 22 लोगों ने दम तोड़ा। यह अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना है और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह गृह मंत्री से लेके महाराष्ट्र के राज्यपाल से लेके या महाराष्ट्र की विरोधी पार्टियों से लेके हर कोई इस पूरे मामले पर दुख प्रकट कर रहा है और महाराष्ट्र में जो बीजेपी है वह साफ तौर पर कहीं न कहीं यह साफ कह रही है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है और इसलिए कड़े तरीके से जांच होने की आवश्यकता है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। डेथ टोल 22 है। तो वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ। पेशेंट को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है। कॉर्पोरेशन के सब डॉक्टर, सब महापालिका आयुक्त भी यहाँ मौजूद है।